समझेंगे। विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देते हैं, मगर हमारे जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म है, जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, उसमें ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में कोएंजाइम की तरह या उत्प्रेरक की तरह इसमें सम्मिलित होते हैं और हमारी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर इनकी कमी हो जाए तो इनकी डिफिशियंसी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। जो विटामिन है उसकी खोज लुनिन ने 1881 में की थी और इसका जो नामकरण है फुंक ने 1912 में किया था। जो विटामिन हैं वो हमारी बॉडी में रुकते नहीं है, ज्यादातर विटामिन जो होते हैं वो एक्सक्रीशन के द्वारा बाहर चले जाते हैं, मगर इनको रोज रोज ग्रहण करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कुल मिलाकर 20 प्रकार के प्रोटीन जो विटामिन पाए जाते हैं, जिसमें 13 विटामिन जो होते हैं वो इसेंशियल विटामिन होते हैं। नॉन इसेंशियल और इसेंशियल विटामिन वो हैं। नॉन इसेंशियल विटामिन वो विटामिन है जो कि हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज हो जाते हैं। ज्यादातर विटामिन वैसे पौधों में सिंथेसाइज होते हैं, कुछ विटामिन होते हैं जो कि हमारी बॉडी में भी सिंथेसाइज हो जाते हैं, एनिमल की बॉडी में। 13 विटामिन जो होते हैं उनको दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। उसमें एक भाग जो होता है उसे जो कि वाटर सॉल्युबल है और दूसरा भाग जो है वो फैट सॉल्युबल है। तो अगर हम लोग जल में घुलनशील की बात करते हैं, वाटर में सॉल्युबल की बात करें, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी ये वाटर में सॉल्युबल है, बाकी ए डी ई के ये सभी जो है फैट सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं। हम लोग एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। विटामिन बी1 जो होता है उसको थियामिन कहते हैं और ये ज्यादातर अनाज, सोयाबीन, अंडा, मांस इन सब चीजों में पाया जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म में काम आता है। अगर इसकी कमी हो गई तो बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी2 की बात करते हैं, इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। ये पनीर, अंडा, यीस्ट इन सब चीजों में पाया जाता है और ये एफएडी के फॉर्मेशन में काम आता है। इसकी कमी से किलोसिस हो जाता है। विटामिन बी6 की अगर हम लोग बात करें तो ये मटर, दूध, अंडा, मेवा और बीन्स वगैरह में पाया जाता है और इसकी कमी से प्लेग्रा रोग हो जाता है। विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। ये अनाज, दूध, मांस इन सब चीजों में पाया जाता है। ये भी मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में ये पार्टिसिपेट करता है और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। अगर हम लोग देखें विटामिन बी3 जिसको पेंटाथेनोइक एसिड बोलते हैं, तो ये मूंगफली, टमाटर, अंडे इन सब में पाया जाता है और इसको जो है इसकी कमी से चर्म रोग हो जाते हैं, बाल सफेद होने लगते हैं और जनन क्षमता के जनन अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है। विटामिन एच की बात करते हैं जिसको बायोटिन कहा जाता है। ये मांस, गेहूं, मूंगफली, चॉकलेट आदि में पाया जाता है और ये फैट और अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म करता है और इससे इसकी कमी से चर्म रोग और बालों का झड़ना जो है बढ़ जाता है। विटामिन बी5 की बात करें तो विटामिन बी5 हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, यीस्ट इन सब में पाया जाता है जो कि डीएनए के संश्लेषण में काम आता है और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। अगर विटामिन बी12 की बात करें तो विटामिन बी12 जो है साइनोकोबालामाइन बोला जाता है और ये आंत के बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। साथ ही साथ ये न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण में काम करता है, इसकी कमी से भी एनीमिया होता है। विटामिन सी की बात करते हैं क्योंकि स्कॉर्बिक एसिड जिसको कहा जाता है सभी खट्टे फलों में, चाहे वो नींबू हो, संतरा हो, मौसमी हो, और इसके अलावा आलू, टमाटर इन सब चीजों में पाया जाता है। ये फॉर्मेशन करता है कोलेजन फाइबर्स का, दांतों की डेंटिन का और इसकी अगर कमी हो जाए तो इसका भी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए की बात करते हैं जिसको रेटिनॉल कहा जाता है। ये सभी पीले फलों में पाया जाता है। साथ ही साथ इसके साथ जो है अंडा, मछली, इन सब मछली के तेल इनमें भी इसकी उपलब्धता होती है। ये जो इम्यूनिटी होती है उसको बढ़ाते हैं, साथ ही और जो है जो विजन होता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। इनकी अगर कमी हो जाए तो रतौंधी हो जाती है। विटामिन डी जिसको कैल्सिफेरॉल कहा जाता है,
विटामिन डी का संश्लेषण हमारी बॉडी में भी हो जाता है। अगर सूरज की धूप ली जाती है सुबह के टाइम तो विटामिन डी का संश्लेषण हमारे शरीर में भी हो जाता है। इसके जो है अतिरिक्त जिगर, मछली का तेल, मक्खन, अंडा, इन सब से भी विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। ये कैल्शियम और फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म में काम करता है, हड्डियों के को मजबूत करने का काम करता है। इसकी कमी से सूखा रोग और साथ और जो है ऑस्टियोपोरोसिस होता है। विटामिन ई की बात करें तो इसको टोकोफेनॉल कहा जाता है। ये तेल के साथ गेहूं, सोयाबीन में जाता है और पेशियों की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। इसकी कमी से जनन क्षमता कम हो जाती है, जननांग पेशियां कमजोर हो जाती है। विटामिन के की बात करते हैं तो इसको क्विनोन बोला जाता है। ये हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, इनमें इनकी उपलब्धता होती है और ये लीवर में प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करते हैं जो कि थक्का बनाते हैं। अगर ये कमी हो जाए इसकी तो जो है अगर चोट लगने पर खून निकलने लगेगा तो वो उस पर क्लॉटिंग बहुत देर में होगी।